आखिर हम बोलना क्या चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश ने तो, अमेठी की जनता ने तो आपको बहुत बार मौका दिया। आपके पास इटली जाने का समय है, लेकिन अमेठी आने का समय नहीं था। क्यों जनता चुनेगी आपको? जब जांच किया तो बस जिसमें लिखा था बस, मैंने जांच कराया तो पता लगा वो स्कूटर है। डबल डेकर बस लिखा है, पता लगा कि जब जांच कराए तो पता लगा वो तो 3 व्हीलर है। कुछ लोगों को भारत की प्रगति बहुत अच्छी नहीं लगती। मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के एक नेता का एक वक्तव्य सुन रहा था। उत्तर प्रदेश ने उनको कई बार सांसद बनाया। आज जो जाकर के उत्तर प्रदेश के लोगों की खिल्ली उड़ा रहे हैं केरल में जाकर के, बांटने का कार्य कर रहे हैं। और किससे? अमेरिकन छात्रों से बातचीत करते हुए। वो इससे पहले भी कर चुके हैं। या तो आदत ही ऐसी है, या फिर या फिर या आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठे हैं, आप बैठे, आप बैठे, ये डिस्टर्बेंस ठीक नहीं। आप बैठे हैं, आप बैठे। अध्यक्ष जी, ये बैठे, कृपया बैठे। जब सभी पार्टियों के नेता बोले मान्यवर, तो इधर आराम से जितना चाहा जिसने बोला और सबने आराम से सुना मान्यवर। ये डिस्टर्बेंस किसी तरीके नहीं, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं मान्यवर, ये तरीका ठीक नहीं है मान्यवर। अध्यक्ष जी, आप बैठे। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, मैंने नाम तो नहीं लिया किसी का, लेकिन फिर ये कहावत चरितार्थ हो गई कि चोर की दाढ़ी में तिनका। साबित हो गया ना। उत्तर प्रदेश के लोगों को और अमेठी के लोगों को कौन लोग अपमानित कर रहे हैं, कैसी तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है। क्या कहा जाता है, यानी आप आश्चर्य करेंगे कि उत्तर प्रदेश के बारे में हमने तो कभी नहीं कहा किसी के बारे में। हम तो केरल को सनातन आस्था की केंद्र भूमि मानते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले ही केरल गया था। मैंने उस धरती को नमन किया था। आदि शंकराचार्य, भारत की सनातन परंपरा में आदि शंकराचार्य केरल में ही जन्मे थे। देश के 4 कोनों में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी। भारत की सांस्कृतिक एकता का संदेश आज से सैकड़ों वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने इन 4 पीठों के माध्यम से दे दिया था। क्या करना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये विभाजनकारी राजनीति। आप कभी अमेरिकी राजदूत के सामने भारत की निंदा करते हैं, भारत के अंदर कहते हैं भारत के संगठनों से कि हमें लश्कर ए तोयबा और अन्य संगठनों से खतरा नहीं, हमें तो भारत के संगठनों से खतरा हो गया है। और आप जो है इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं फिर। यानी हमें आश्चर्य होता है, क्या है ये, कैसी राजनीति है ये, कैसे विभाजनकारी राजनीति है। और ये कैसा राजनीतिक संस्कार है महोदय, ये कैसा राजनीतिक संस्कार है कि आप उत्तर प्रदेश में जब आएंगे तब मंदिर भी याद आने लगता है। तब कहेंगे कि वृंदावन को बचाओ। वृंदावन आप क्या बचाएंगे उसको? अरे वो तो भगवान कृष्ण की लीला भूमि है, वो सनातन भूमि है भाई। तो उसका कंस बाल बांका नहीं कर पाया है, आज क्या कोई कर पाएगा?
लेकिन भारत की इस प्रकार की छवि को खराब तो मत करिए। ये देश हमारा है, लेकिन भारत की छवि को इस रूप में प्रस्तुत करना, विदेशी राजदूतों के सामने भारत के संगठनों को कटघरे में खड़ा करना, भारत को अपमानित करना, जब सेना सीमा पर लड़ रही हो और दुश्मन देशों को मुंहतोड़ जवाब दे रही हो, तब सेना के जवानों को हतोत्साहित करना, ये कौन सी मानसिकता है? ये कौन सी मानसिकता है? और यही तो हम इसी पे तो आपत्ति करना चाहते हैं। और महोदय, यही मैं कहना चाहता हूं, यही मानसिकता है जिस मानसिकता ने हमेशा राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा किया है। आखिर हम बोलना क्या चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश ने तो, अमेठी की जनता ने तो आपको बहुत बार मौका दिया। आपके पास इटली जाने का समय है, लेकिन अमेठी आने का समय नहीं था। क्यों जनता चुनेगी आपको? हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते आप किसको वोट दें। तो ऐसे ऑफर मेरे पास पत्र आया कांग्रेस महासचिव का कि जो मजदूर आ रहे हैं, इन मजदूरों को लाने के लिए हम गाड़ी देना चाहते हैं। तो मैं खुश हुआ, मैंने कहा भाई अच्छी बात है, लेकिन एक वाहन मैंने तो इस बात के लिए जांच करने के लिए लगाया कि वाहन, अब कोई कहेगा कि साहब आप राजस्थान से, जो दिल्ली से या राजस्थान से आप बस देंगे, तो मैंने कहा वहां नजदीक लगाएंगे, उनको मैं बिहार बॉर्डर पे लगा के क्या करूंगा? तो मैंने इसलिए जांच करवाने के लिए दिया। मैंने कहा ये देखो, ये वाहन कहां के हैं, वहां नजदीक के सेंटर में उनकी जांच करा दी जाए, लगा दी जाए। जब जांच किया तो बस जिसमें लिखा था बस, मैंने जांच कराया तो पता लगा वो स्कूटर है। डबल डेकर बस लिखा है, पता लगा कि जब जांच कराए तो पता लगा वो तो 3 व्हीलर है। और जब फिर इसकी और जांच कराई गई तो पता लगा कि इसमें से तो आधे वाहन ऐसे हैं जो स्क्रैप में जा चुके हैं, कंडेम है। ये मजाक नहीं है उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ तो क्या है? ये मजाक करने की आदत किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को इस रूप में ये छूट कौन दे रहा है? और क्या राजनीति में महामारी के समय जब कोविड प्रबंधन हो रहा हो तब भी हम गंभीरता नहीं बरत सकते? हर एक चीज में राजनीति करना क्या आवश्यक है? हर एक चीज के लिए राजनीति नहीं होती है। भाई किसी के घर में कोई दुखद घटना घटित हो और हम जाके वहां पे जाकर के कोई डीजे बजाने लग जाएंगे तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? मारपीट तो होगी वहां पे। भाई अगर वो व्यक्ति स्वाभिमानी परिवार होगा तो पटक के मारेगा। भाई दुखद घटना है और तुम जो है मेरे घर के सामने जो है फिल्मी गाना बजा रहे हो, डीजे बजा रहे हो, ये कैसा मजाक है? और यही स्थिति करने का प्रयास हुआ उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ। यानी कोरोना के दौरान भी, इससे पहले भी, और अब केरल के अंदर जाकर के भी यही हो रहा है। वहां पर भी ये चीजें हो रहा है। बैठिए 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 महोदय, मैं जानना चाहता हूं, कार्रवाई का भाग नहीं। अगर सचमुच कांग्रेस सरकार हमें बस देना चाहती थी राजस्थान की, तो कोटा में फंसे हुए 12,000 बच्चों के लिए उन्होंने बस क्यों नहीं उपलब्ध कराई? क्यों नहीं उपलब्ध कराई? उस समय असमर्थता क्यों व्यक्त कर दी गई? आप बैठे। और ये तो प्रमाणित तथ्य हैं कि जो बस के नंबर दिए गए थे वो स्कूटर के नंबर थे, 3 व्हीलर के नंबर थे। और महोदय, इस प्रकार का भद्दा मजाक आपकी कोई कभी भी नहीं होना चाहिए। और ये महामारी के खिलाफ में रोड़े अटकाने जैसा था। और इसलिए मैं सदन के संज्ञान में इस बात को लाना चाहता हूं कि इन लोगों की जो प्रवृत्ति थी उसको देश ने भी देखा है, दुनिया ने भी देखा है।